वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का दूसरा नाम इम्यून सिस्टम है। इस सिस्टम को पढ़ने से पहले एक फैक्ट से हम वाकिफ़ हो जाते हैं, और वो फैक्ट इस तरह से है कि हम जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल जरासीम से भरपूर है। आपको मैं मिसाल बताता हूँ, जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हमारा पूरा जिस्म पानी में डूब जाता है। इसी तरह जो हमें देखने में हवा लगती है, ये खालिस हवा नहीं है, ये जरासीम का एक समंदर है, और उस समंदर में हम सर तापा डूबे हुए हैं। आप ज़रा फील करें, हमारे इर्द गिर्द, हमारे ऊपर नीचे, हर तरफ जरासीम ही जरासीम हो, उसके समंदर में हम हों तो हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो। तो अब दूसरा सवाल होगा, अगर इतने जरासीम हैं तो इनमें से बहुत सारे हो सकता है मुफीद हो सकता है बहुत सारे नुकसानदेह हो, तो मेजॉरिटी तो नुकसानदेह है। फिर हम बचे कैसे हैं? बचे इस तरह से कि हमारे जिस्म में भी एक डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है। वो सिस्टम इन जरासीम को मनमानी नहीं करने देता है। एक तरह से जरासीम और हम कशमकश में हैं। इन मोस्ट टाइम हम जीत रहे हैं, जरासीम हार रहे हैं। कभी कभार जरासीम हम पर हावी हो जाते हैं, जब वो हम पर हावी हों तो हम बीमार हो जाते हैं। तो आज हमने उसी सिस्टम को देखना है जो हमें डिफेंड करता है इन जरासीम के खिलाफ। और इस डिफेंस सिस्टम को, सेल्फ डिफेंस सिस्टम को इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट इट्स बॉडी फ्रॉम infection of microorganisms or other harmful stimuli। जो दीगर हार्मफुल या नुकसानदेह स्टिमुलाई हैं उनसे और जरासीम से अपने आप को बचाने का जो निज़ाम है वो इम्यून सिस्टम कहलाता है। इस इम्यून सिस्टम के 3 हिस्से हैं। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। पहला हिस्सा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसका दूसरा हिस्सा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये दोनों नॉन स्पेसिफिक हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? ये मखसूस नहीं है कि ये सिस्टम इस जरासीम को मारेगा, इस जरासीम को नहीं मारेगा, या इस स्टिमुलस को रोकेगा, इस स्टिमुलस को नहीं रोकेगा, ऐसा नहीं। ये किसी तरह के भी स्टिमुलस हों, किसी तरह के भी जरासीम हों, उनसे रोकते हैं। और पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जरासीम उसको क्रॉस करेगा तो सेकंड लाइन में आएगा, सेकंड को भी क्रॉस करेगा तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। और ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये जनरल नहीं है, ये हर जरासीम के लिए अलग निज़ाम है। इसके पास हर स्टिमुलस के खिलाफ अलग तोड़ है इसके पास, और इससे कोई नहीं बच सकता। हाँ, अगर पहली लाइन को भी जरासीम डिफीट दे, दूसरे को भी, तीसरे को भी, तो फिर हमारे भी कोई जगह नहीं बचती, मर जाएंगे। तो एक और चीज़ जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं, इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, या इननेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। जबकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये थर्ड लाइन का भी एक खास पोर्शन है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जब हम इसके मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़ेंगे तो इननेट और एक्वायर्ड का फ़र्क भी हमें समझ में आएगा आखिर में। अब पहले देखते हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या है। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो है हमारी स्किन, दूसरी है एंडोथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी तरह एंडोथेलियम ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। इन सब ने हमें बचाना है जरासीम से। पहले स्किन को देखते हैं। स्किन को किसी और हवाले से हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ इसका एक और एंगल आपको दिखाएं। सबसे पहले देखें तो स्किन इस तरह से 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। ये पहली लेयर क्या कहलाती है?
एपिडर्मिस। इसके बाद दूसरी लेयर है डर्मिस, फिर तीसरी है एंडोडर्मिस। इसमें जो डिफेंस का काम करेंगी ये एपिडर्मिस और डर्मिस करेंगी। पहले सरसरी तौर पर देख लें, स्किन हमारे पूरे जिस्म को कवर कर चुकी है, सर से लेकर पैर तक, और इस स्किन से ना कोई वायरस गुजर सकता है, ना कोई बैक्टीरिया गुजर सकता है, ना फंजाई गुजर सकते हैं, ना प्रोटोजोन्स गुजर सकते हैं, कोई पैरासाइट नहीं गुजर सकता। इवन ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के खिलाफ भी रेजिस्ट करती है, टेम्परेचर के खिलाफ भी ये रेजिस्ट करती है, पानी को भी अंदर जाने से रोकती है, कोई भी स्टिमुलस इसको क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन इसमें कुछ मसले हैं, अगर और मगर से बात खराब होती है। पहला अगर ये है कि इस स्किन में कुछ नेचुरल कट्स हैं, मसलन माउथ, आप जरा गौर करें, इसको काट के बनाया गया, इनसाइड आउट हुआ है तो मुंह बन गया। ये मुंह रखना जरूरी था, इधर से अब ओपनिंग हो गई तो यहाँ से जरासीम भी जाएंगे, पानी भी जाएगा और चीज़ें भी जा सकती हैं। दूसरी ओपनिंग ये है नॉस्ट्रिल्स, ये भी मजबूरी में बनी गई। तीसरी ओपनिंग आइज, यहाँ से भी जरासीम की एंट्री का चांस है या स्टिमुलाई के जाने के चांस है। चौथी चीज कट्स कुट्स लगते रहते हैं क्योंकि स्किन एक्सपोज पार्ट है, इसलिए इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस बाज औकात, कोई चोट लगी, कभी स्क्रैचेस आए, कभी किसी इंसेक्ट ने काटा, तो ये ओपनिंग्स बनेंगी, इनके थ्रू भी जरासीम के अंदर जाने के चांस है। लेकिन इसके बावजूद इस स्किन में ऐसा इंतजाम है कि यहाँ से मैक्सिमाइज किया जाता है प्रोटेक्शन को। बहुत कम चीज़ें अंदर जा सकती हैं वरना ये रोक सकती। तो रोकने के लिए क्या इंतजाम हैं, सबसे बाहर देखें तो तकरीबन यहाँ से यहाँ तक ये कई लेयर्स हैं। ये डेड सेल्स हैं, मरे हुए सेल्स, खुश्क, और ये अंदर वाले सेल्स के पानी को ज़ाया होने नहीं देते, बाहर से पानी को अंदर आने नहीं देते। इस डेड सेल्स की लेयर के ऊपर दो और लेयर्स हैं। एक लेयर केराटिन की है। केराटिन एक खास टाइप का प्रोटीन है। इसी केराटिन से हमारे नाखून बनते हैं, हमारे बाल भी बनते हैं। नाखून में केराटिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और आप जानते हैं क्या ये नाखून वाटर प्रूफ है कि नहीं है? वाटर प्रूफ है ना, पानी क्रॉस नहीं कर सकता नाखून को। बाल भी गीले जरूर होते हैं लेकिन वाटर प्रूफ है, बालों के अंदर भी पानी नहीं जाता। अगर जाता पानी तो बाल भी फूल जाते हैं, नाखून भी फूलते, नहीं फूलते हैं, उसका मतलब पानी क्रॉस नहीं कर सकता। इसी केराटिन की एक बहुत पतली लेयर में यहाँ मौजूद है। ये केराटिन ना अंदर के पानी को बाहर जाने देती है, ना बाहर से एक्सेस पानी को अंदर आने देती है। पानी के अलावा यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल बाहर जाके खुलते हैं ना इस तरह से। इन हेयर फॉलिकल के साथ साथ सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स, इनसे एक सब्सटेंस खारिज होता है या सिक्रेट होता है जिसको कहते हैं सीबम। ये सीबम इन्हीं बालों के साथ चिपक के बाहर आकर एक लेयर ये भी चढ़ा देता है। सीबम ऑयल है और ऑयल भी वाटर प्रूफ है, तो ये वाटर प्रूफ सीबम की लेयर भी पानी को ना अंदर से बाहर जाने देगी ना बाहर से अंदर आने देगी। अलबत्ता एक मसला है, इसके अंदर डेड सेल्स हैं। ये डेड सेल्स छिलते रहते हैं, डीस्क्वेमाइजेशन। स्क्वेमस इन सेल्स की लेयर को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो स्क्वेमाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ये जो स्क्वेमस के सेल्स हैं वक्त के साथ साथ छिलते रहते हैं लेकिन अंदर से नए आते रहते हैं, सीबम भी नया बनता है, रिपेयर। इसीलिए बाज़ औक़ात कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं नहाना चाहिए। जितना ज़्यादा नहाएंगे ये जो केराटिनाइजेशन प्लस सीबम की सिक्रीशन थी ये मुतासिर हो सकती है।
तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल बंदा ना नहाए, ऐसा नहीं। तो नहाने धोने का ज़्यादातर दारोमदार आपके फिजिकल एक्टिविटी पर है और बाहर के टेम्परेचर के ऊपर है। बाहर तो अब 3 चीज़ें हो गई ना इसको रोकने वाली, सीबम, केराटिन, डेड सेल्स। इसको आप कह सकते हो फिजिकल बैरियर। ये क्या है? फिजिकल बैरियर है जो आमतौर पर किसी भी चीज को अंदर आने नहीं देता। फिजिकल बैरियर, ये जरासीम भी इसीलिए नहीं आ सकते, जरासीम गीले हैं तो गीली चीजों से गुजर सकते हैं, ये इधर से नहीं गुजर सकते। दूसरा, ये हेयर भी तो कोई कम नहीं है ना, ये भी रुकावट डालते हैं। इसी तरह एक और चीज आपको मालूम है, सुडोरीफेरस ग्लैंड्स कहलाते हैं। ये सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स स्वेट सिक्रीट करते हैं, पसीना। पसीने की सिक्रीशन भी ये तो है, तो बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, लेकिन एक्सक्रीशन भी है। इसी पसीने की वजह से शायद जिल्द की पीएच एसिडिक हो जाती है थोड़ी सी। 5.5 है ये एसिडिक पीएच होती है। ये एसिडिक पीएच भी बहुत सारे जरासीम को अंदर आने से रोकती है। इसके अलावा यहाँ कई तरह के सेल्स हैं। इन सेल्स का आगे जाकर जिक्र आएगा, मैं सरसरी तौर पर आपको बताता हूँ। ये जो सेल्स हैं ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स में खास तौर पर फेगोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स, इन्नेट सेल्स, ये सारे इधर फिर रहे होते हैं। और अगर कोई जरासीम इन सारी रुकावटों को क्रॉस करके अंदर आएगा तो इसको रोकेंगे। अब यहां पर एक और हमारे सामने ये चीज आ गई, फिजिकल बैरियर केराटिन और डेड सेल्स का था, जो पीएच और सीबम था, इसको कहते हैं केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर। और अब इसके बाद जो अंदर तक है ये मैकेनिकल बैरियर कहलाता है। मैकेनिकल बैरियर में पूरी जिल्द की थिकनेस प्लस ये सेल्स किसी जरासीम को अंदर आने नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है कि हर तरह की रुकावटें इसने खड़ी की, कभी सीबम की शक्ल में, कभी पीएच की शक्ल में, कभी केराटिन की शक्ल में, कभी डेड सेल्स की शक्ल में, कभी स्वेट की शक्ल में बाहर एलिमिनेट किया जाता, कभी इधर फिरते हुए ये चौकीदार सेल्स। इन सब की इज्तिमाई कोशिशों से जरासीम अंदर नहीं आ सकते। तो जिल्द ने इस तरह से रोका। समझ आ गया नहीं? अब देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है अंदर। कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। फर्स्ट लाइन डिफेंस है और यहां पर कोई तखसीस नहीं है, नो स्पेशलिटी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक। दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं छोटा सा पार्ट आपको बताता हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम पढ़ चुके हैं। आपको बताया था कि ओरल कैविटी से लेकर आखिरी पोर्शन तक सेम टिश्यूज की 4 लेयर्स। स्टमक से हमें समझ में आ गई है। हमारा स्टमक इस तरह से है, जे शेप का। इस स्टमक में 4 लेयर्स थी ना बाहर से, मैं उनके नाम नहीं बता रहा हूं। मसल्स थे, कनेक्टिव टिश्यूज थे। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या था? म्यूकोसा था। और यही म्यूकोसा को मैं एंडोथेलियम कह रहा था। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, पहले ये समझ लें, एपिथेलियम। इस थेलियम या एपिथेलियम का मफहूम एक कमरे के प्लास्टर की तरह समझो। कमरे के 2 प्लास्टर हैं, एक बाहर वाला प्लास्टर है, एक अंदर वाला है। अंदर जो भी हो उसको एंडोथेलियम कहते हैं, बाहर हो तो उसको एपिथेलियम भी कहते हैं, एपिडर्मिस भी कहते हैं। अंदर वाले को एपिथेलियम कहते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में इस एपिथेलियम को क्या कहते हैं? म्यूकोसा। और इसके करीब दूसरी है, वो कौन सी है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा।
ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, खास तौर पर म्यूकोसा, ये जरासीम से हमें बचाएगी कैसे? पहले तो जरासीम के आने के चांस कितने? मुंह खुला हुआ है तो यहाँ से जाने, अंदर जरासीम के जाने के 100% चांस है। खास तौर पर सोते हुए बहुत सारे लोग मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो उनके तो अंदर भी जा सकते हैं, अंदर से बाहर भी आ सकते हैं जरासीम। तो कहने का मतलब है जरासीम इधर आ गया तो ये एपिथेलियम कैसे रोकेगी? जरा इसकी बनावट पर भी गौर करें। इस एपिथेलियम या म्यूकोसा से सबसे पहले म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस यहाँ पर काफी थिक मौजूद है, दलदल है, ये स्टिकी सब्सटेंस है। जो भी जरासीम आएगा इसमें फंस जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाए। पहली रुकावट म्यूकस। इसी के साथ गैस्ट्रिक जूस भी तो यहां से निकल रहा है ना, आगे इंटेस्टाइनल जूस है, यहां गैस्ट्रिक जूस है। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या है? सबसे खतरनाक HCl। ये यहाँ के अंदर के माहौल को हाईली एसिडिक बनाता है, 2 to 3 pH होती है। इस एसिडिक माहौल में जो भी जरासीम आएगा मारा जाएगा। फिर भी अगर इसको बर्दाश्त कर सका है तो यहाँ पर एंजाइम मौजूद है पेप्सिन, जो पेप्सिनोजिन से पेप्सिन बन गया है। ये पेप्सिन क्या करेगा? बैक्टीरिया है या जो भी जरासीम है उसके जिस्म में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, तो टूट फूट का शिकार हो गया। दूसरी चीज यहां पर क्या मौजूद थी? पेप्सिन, HCl और म्यूकस का जिक्र हो चुका है। यानी ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इससे आगे जाएंगे तो और ज्यादा एंजाइम्स आएंगे, लाइपेजेस आएंगे, कार्बोहाइड्रेट वाले कार्बोहाइड्रेजेस आएंगे, वो सारे पार्ट्स को डाइजेस्ट करना शुरू करें। इसके अलावा यहाँ का हाई टेम्परेचर भी है, स्टमक में मुसलसल काम हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी निस्बतन हाई होता है। तो किसी जरासीम का यहाँ पर सरवाइव करना इतना आसान नहीं, बहुत तकलीफ में होगा, मारा जाएगा। तो कोई HCl से मरा, कोई पेप्सिन से मरा, कोई म्यूकस में फंस गया, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी आगे ले जाएगी। एक और चीज भी है, वो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जिसको नेचुरल फ्लोरा भी कहते हैं आप, नेचुरल फ्लोरा। कुत्ता क्या करता है? काटता भी है। कुत्ता काटता है ना, लेकिन मालिक को नहीं काटता। ये वो बैक्टीरिया हैं जिनकी 500 अक़साम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है ये। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे साथ दोस्ताना माहौल में हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, हम इनको भी उसके बदले कुछ न कुछ देते हैं, या ये कुछ लेते हैं हमसे खुद। और इन्हीं में से एक काम इनका ये है कि ये बाहर से आने वाले जरासीम के खिलाफ लड़ते भी हैं। तो यहाँ टेम्परेचर हाई हुआ, एसिडिटी हुई, एंजाइम्स ने काम किया, जरासीम ने जो यूजफुल हमारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया था उन्होंने डिफेंड किया। तो अब किसी जरासीम के अंदर जाने का चांस बनता है, बहुत कम, रेयर। वो भी तब जब इनमें से कोई चीज खराब हो तब हो सकता है, वरना कोई नहीं जा सकता। यहाँ आप एक लफ्ज अक्सर सुनते हैं, पेट का जहन्नम। ये पेट वाकई जहन्नम है। यहाँ जहन्नम में रहना आसान नहीं है किसी के लिए। अब आते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ क्या इंतजाम है, वो भी हम पढ़ चुके थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसकी भी एंडोथेलियम है, अंदरूनी लेयर है, और नाक के रास्ते हवा ने अंदर जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, नाक में हेयर, छोटे बड़े, सिर्फ जरासीम को ध्यान नहीं रखना है, सारे स्टिमुलाई को ध्यान रखना। बालों में अटक जाएगी, बालों से जो बच गया वो किस में अटक जाएगा, सीलिया। सीलिया से जो भी बच गया वो म्यूकस में। म्यूकस से कोई नहीं बच सकता।
और ये वाला इंतजाम बालों के अलावा सीलिया और म्यूकस का इंतजाम नाक से लेकर अंदर तकरीबन ट्रेकिया ब्रोंकाई तक है, लंग्स तक है। और इनमें जो भी फंस जाएगा, जब उनकी मकदार बढ़ जाएगी तो खांस के छींक के इनको बाहर में निकाला जाएगा और निगल के डाइजेस्टिव सिस्टम में डाला जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम तो पहले मैंने कहा तो वो तो जहन्नुम है, वहाँ कोई जानदार बच नहीं सकता। तो इस तरह इधर भी जरासीम के या मुख्तलिफ नुकसानदेह हार्मफुल स्टिमुलाई के अंदर जाने का इम्कान कम से कम। तो ये थी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जो फिजिकल बैरियर्स थे ये 3 जगह पे बताया ना, स्किन जो बाहर से हमें कवर करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाली है म्यूकोसा वो एपिथेलियम या एंडोथेलियम जो अंदर से हमें वो कर रही थी, और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो ये भी अंदर से हमें प्रोटेक्ट करती है।